नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात केंद्रीय नीतियों के विरोध में आज और कल के बंद को लेकर। तो बड़ी जानकारी, केंद्रीय श्रमिक संगठनों की आज और कल 2 दिन की हड़ताल। केंद्र के खिलाफ श्रमिक संगठनों का यह हल्ला बोल, जहां पर बैंक, बीमा, आयकर विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का ऐलान किया गया है, आह्वान किया गया है, जिसमें आरएमएस, खेतरी कॉपर प्रोजेक्ट के कर्मचारी भी हड़ताल पर हैं। निजी औद्योगिक क्षेत्र के कंपनियों के कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। परिवहन, बिजली समेत अन्य विभागों के कर्मचारियों के भी हड़ताल पर होने की जानकारी मिल रही है। केंद्र के निजीकरण और श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ आज देश भर के केंद्रीय कर्मचारी हल्ला बोल रहे हैं। 2 दिन की इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। और आपके लिए सबसे जरूरी खबर हम साथ साथ बता दें कि अगर आपको सोमवार, मंगलवार को बैंक का कुछ काम करना है तो निराशा आपको हाथ लग सकती है, क्योंकि आज और कल बैंक बंद हैं। बैंक हड़ताल के चलते आपका बैंक का काम पूरा नहीं हो पाएगा। देश भर के सरकारी बैंकों में आज और कल यानी कि मंगलवार को भी हड़ताल रहेगी। प्रदेश में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर प्रदेश में बैंकों के करीब 2500 से ज्यादा शाखाएं हैं जो पूरी तरह से आज और कल बंद हैं। हड़ताल में सार्वजनिक बैंकों के साथ साथ सहकारी और ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इसके साथ ही एटीएम सर्विस भी प्रभावित है और ये हड़ताल प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर के की जा रही है। हालांकि प्रदेश में एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा हड़ताल में पूरी तरह से शामिल नहीं है और ऐसे में इन बैंकों की शाखाओं में हड़ताल का आंशिक असर देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, 2 दिन की ये देशव्यापी हड़ताल केंद्र की नीतियों के खिलाफ, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख पा रहे हैं और कितना असर राजधानी जयपुर में है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ खासाकोटी पे, जहाँ पे जो केंद्रीय श्रमिक संगठन है, जो बैनर तले जो कर्मचारी हैं वो जमा हो रहे हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं कि केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जो है ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। और दूर तक अगर आप देखें तो जहाँ कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर जो लाल झंडे हैं, जो कि प्रतीक है श्रमिक संगठनों के, उनको लेकर यहाँ पे मौजूद है। एटक, इंटक, सीटू, ये 3 बड़े श्रमिक संगठन हैं जो कि आज हड़ताल पर है। हिंदू सभा जो है वो भी हड़ताल पे, कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ से रैली के रूप में ये लोग जो है वो जाएंगे कलेक्ट्रेट पे। कलेक्ट्रेट को जो है क्या कुछ मांगे कर्मचारियों की, जरा सर आज जो हड़ताल है, क्या आपकी मांगे, क्यों हड़ताल की जा रही है? देखो, आज 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और स्वतंत्र महासंघों की तरफ से हड़ताल है और इस हड़ताल को पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसानों के संगठन भी इस हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। तो सही मायने के अंदर आज मजदूर किसान एकता की तरफ से और दोनों की संगठनों की तरफ से आज हड़ताल की जा रही है। महंगाई के खिलाफ भी हड़ताल है, बेरोजगारी के खिलाफ भी हड़ताल है और सही मायने के अंदर अडानी, अंबानी और भारत सरकार का जो गठजोड़ बन गया है, पूंजीपति गठजोड़, उसके खिलाफ भी हड़ताल की जा रही है। आज करीब 25 करोड़ मजदूर और तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। और आपको बता दें कि लगातार जो कर्मचारी है वो सड़कों पर है और लगातार संघर्ष करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किसानों की तरफ से भी सपोर्ट किया गया और भारत बंद को लेकर के आज किसानों ने गांव बंद का ऐलान किया है। बंद है, ठेकेदारी प्रथा में काम करने वाले लोग बंद है, पूरे देश के आज मजदूर और राजस्थान के मजदूर बंद रहे हैं। आप देख रहे हो कि बड़ी तादाद में पूरे राजस्थान का औद्योगिक क्षेत्र आज ठप पड़ा हुआ है। अपने अपने औद्योगिक क्षेत्र पे सब बंद कर रहे हैं। ये है हमारा। जी सचिन, अब आगे का इनका क्या प्लान है? यहाँ से खासाकोटी से शुरुआत हुई है, जिला कलेक्ट्रेट तक जाएंगे और 12 सूत्रीय मांग पत्र की जो बात हो रही थी, जो ज्ञापन देने की बात हो रही थी, और कब तक ज्ञापन दिया जाएगा और ये 12 मांगे कुल मिलाकर के क्या क्या हैं? देखिए, अगर हड़ताल कर्मचारियों की बात करें तो देखिए केंद्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल है जो पूरे देश में हो रही है। प्रदेश में भी काफी संगठन है जो कि हड़ताल को समर्थन दे रहे हैं। और जो मांगों की बात है, जो सबसे बड़ी मांग है वो निजीकरण का विरोध। जिस तरह से 2 बैंकों के निजीकरण की बात की गई, उसका विरोध कर रहे हैं। और जो लेबर कोड लागू किया गया है, 4 श्रमिक जो कानून थे उनको रद्द करते हुए जो लेबर कोड लागू किया गया है, उनको रद्द करने की इनकी मांग है। बेरोजगारी के खिलाफ ये लोग आज आंदोलनरत है और तमाम जो निजी संस्थान है, चाहे वो रेलवे हो,
बैंक हो या जो अन्य उपक्रम सरकारी जिनको बेचने के लिए केंद्र सरकार कह चुकी है कि हम काफी चीजों का निजीकरण करेंगे। बीमा की बात करें तो बीमा में LIC के निजीकरण की बात कही गई है, अन्य बीमा कंपनियों में निजीकरण की बात कही गई है। तो जो तस्वीरें हैं वो आज साफ कर रही है कि जो हड़ताल है वो बड़ी हड़ताल और सफल हड़ताल होगी। पूरे देश में जो है वो हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। हर सेक्टर इस हड़ताल में शामिल है। हालांकि देखिए राजस्थान के अंदर बात करें तो परिवहन, बिजली और इसके अलावा जो अन्य संगठन है जो कि श्रमिकों से जुड़े हुए हैं वो हड़ताल को नैतिक समर्थन दे रहे हैं। यही वजह है कि परिवहन के साधन अभी रोके नहीं गए हैं, रोडवेज का संचालन हो रहा है, बिजली कर्मचारी जो है वो नैतिक समर्थन दे रहे हैं। तो नैतिक समर्थन लगातार सभी का जारी है। लेकिन जो है बाकी अगर हम बात करें बैंक, बीमा, इंश्योरेंस, जो रेलवे के जो RMC जो कर्मचारी, वो जो श्रमिक संगठन है, चाहे वो निजी औद्योगिक घराने हो या सरकारी औद्योगिक घराने हो, मजदूर जो है आज वो हड़ताल पर है। जी बिल्कुल सचिन, लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज का भी क्या इस हड़ताल को समर्थन मिला है और उनके जो पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर क्या सड़कों पर नजर आ रहे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल पार्टीज के ही संगठन है। एटेक जो है वो लेफ्टिस्ट को बिलोंग करता है, इंटेक जो है वो कांग्रेस को बिलोंग करता है, उसी तरह से जो C2 है वो भी लेफ्टिस्ट पार्टी को बिलोंग करता है। भारतीय मजदूर संघ जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इसके अलावा जितने भी 3 अन्य संगठन है, चाहे वो इंटेक हो, एटेक हो या C2 हो, हिंद महासभा हो, वो तमाम तरह के जो संगठन है जो कि राजनीतिक पार्टियों से ही बिलोंग करते हैं, वो तमाम जो है उन्हीं की कॉल पे हड़ताल की जा रही है। इसके अंदर भारतीय मजदूर संघ की अगर बात करें, बिल्कुल सचिन, कर्मचारी नेताओं से ये जो श्रमिक नेता यहाँ पर मौजूद हैं उनसे आप जरा बात करने की कोशिश कीजिए कि अगर 2 दिन का ये इनका हड़ताल का कार्यक्रम है, 2 दिन के बाद इनके आगे की रणनीति क्या होगी और इन 2 दिनों में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, क्या क्या चीजें ये बंद रखेंगे? बिल्कुल देखिए मैं बात कर लेता हूँ। हम बात करते हैं कुछ लोगों से, कुछ केंद्रीय नेताओं से, श्रमिक संगठनों से जो कि बैंक से रिलेटेड है, बैंक से बिलोंग करते हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। कुछ C2 जो कि संगठन है, केंद्रीय श्रमिक संगठन है C2, उससे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। किशन सिंह राठौड़ हमारे साथ है। राठौड़ साहब, दो दिन की हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल है, आप बताइए 2 दिन की हड़ताल है, 2 दिन की हड़ताल के बाद क्या, किन मांगों को लेकर आप हड़ताल कर रहे हो? फिर 2 दिन की हड़ताल के बाद हम बैठकर तमाम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो तय करेंगे कि हमको आगे क्या करना है। अभी हमारी 2 रोज का हड़ताल है। जो 44 लेबर एक्ट को 4 लेबर कोड में बदलाव हुआ है उसको रद्द करने को मांग को लेकर, जो लॉकडाउन के अंदर जो मजदूरों को नौकरी से निकाला गया है उनको लेने को मांग को लेकर, जो करदाता नहीं है, जो असहाय लोग हैं उनके 7,500 रुपये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए और लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। एग्रो एक्सपो 2022 की आज से शुरुआत होने जा रही है और एग्रो एक्सपो का आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। जोबनेर के श्री नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में ये एग्रो एक्सपो लग रहा है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और साथ ही हम आपको बता दें कि UDH मंत्री शांति धारीवाल भी यहाँ पर मौजूद होंगे। देश भर के कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ यहाँ पर इसमें शामिल हो रहे हैं। और सीधा हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, इस वक्त तस्वीरें भी आप दिखाइए और मुख्यमंत्री चूंकि यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं, तैयारियां हैं? और बिल्कुल देखिए हेमंत, राजस्थान में जो कि चूंकि कृषि प्रधान एक राज्य है और 65% आबादी कृषि पर निर्भर है और किसानों के लिए सबसे बड़ा मेला यहाँ पर लगा है। यानी पूरे संसाधन जो किसान और खेती से जुड़े हुए हैं वो एक ही छत के नीचे सरकार ने यहाँ पर उपलब्ध करवाए हैं। हम इस वक्त जो जोबनेर में जो कृषि मेला चल रहा है वहां पर इस वक्त खड़े हैं। ये पूरा सीएम अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। हम पूरी आपको जो तस्वीरें हैं वो दिखाएंगे कि ये पूरा कृषि मेला है। बड़ी तादाद में किसान यहाँ पर पहुंचे हैं प्रदेश भर से। तमाम तरह के जो संसाधन हैं कृषि से जुड़े हुए वो यहाँ पर जो मौजूद करवाए गए हैं। जो किस तरीके से आधुनिक खेती की जानी है, किसान किस तरीके से जो दुनिया भर में खेती का फायदा चल रहा है उसका लाभ ले सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सरकार ने जो प्लेटफॉर्म किसानों के लिए दिया है, खेती के लिए दिया है, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है? देखिए, राजस्थान में पहली बार किसानों का अलग से बजट पेश किया गया है
और आज ये कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के प्रांगण में किसान मेला रखा गया एग्री एक्सपो के नाम से 2022 के नाम से। और मैं मान के चलता हूँ कि हमारे बजट में जितनी भी नई घोषणाएं की गई है किसानों के लिए, एक तो उनकी जानकारी किसानों को मिले, आधुनिक तकनीकी के साथ में किसान कैसे आगे बढ़े, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है, चाहे वो कृषि संयंत्र हो, चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, या हमारी अन्य स्कीमें हैं जो अनुदान की, चाहे भारत सरकार और जो राजस्थान सरकार के साथ में मिलकर चल रही है। केंद्र भी इस बात को मानते हैं कि किसान को मजबूत किया जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी की एक नई सोच है, उन्होंने पहली बार राजस्थान का कृषि का अलग से बजट दिया है। उस बजट में बहुत सारी घोषणाएं हुई है, उनको आगे हम जमीन पे कैसे उतारें एक नवाचार के साथ में। तो आज ये कृषि मेला जो यहाँ 3 दिन तक चलेगा जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय के प्रांगण में, तो मैं उनके चलता हूँ कि जयपुर जिले और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के किसानों को इसका लाभ मिलेगा कि आज आधुनिक खेती के अंदर जितनी भी तकनीकी है उसका उपयोग, जैसे ड्रोन आया है, अब ड्रोन का भी आज यह प्रयोग करके देखा जाएगा। हमारी नई टेक्नोलॉजी है खेती की, ड्रिप इरिगेशन है, कैचे खाद है, जैविक है, परंपरागत खेती में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज के जमाने में कोरोना काल के अंदर इस महामारी में लोगों को एक नई जागरूकता मिली है कि जो परंपरागत खेती थी उसको हम वापस जीवित करें, किसान उसको वापस अपने खेतों में लेके आए, इसका प्रयास भी किया जा रहा है। ये सारी बातों का समावेश इस किसान मेले में रखा गया है। यहाँ विभिन्न तरह की स्टॉल्स लगाई गई है। 3 दिन तक लगातार किसान अपनी जानकारियां यहाँ से प्राप्त करेगा। कृषि विभाग और हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय, इनके जितने भी हमारे प्रोफेसर वगैरह हैं वो यहाँ जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि खेती में कम लागत में, कम पानी में ज्यादा उपज कैसे पैदा की जा सकती है, मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, अच्छा पशुधन रखा जाए, ये सारे नवाचार की जितनी भी बातें हैं देश दुनिया की, वो जानकारी यहाँ उपलब्ध होगी। जिस तरीके से यहाँ पर जो तकनीकी संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं, साथ ही किसानों को जो सरकार द्वारा जिस तरीके की रियायत दी गई है, किस तरह से उनको समझाने के प्रयास किए जाएंगे, एक आम किसान अगर यहाँ आता है तो क्या उसको फायदा मिल सकता है? यही बताने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा है, अभी बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, काफी प्रचार प्रसार किया गया है, भारत सरकार भी कोशिश कर रही है, हम लोग भी कोशिश करें, और राजस्थान एक अच्छे स्थान पे पहुंचा है। तो किसान को एग्रीकल्चर के बारे में जो हमारी स्कीम्स है, चाहे वो भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो, उसकी जानकारी हो, तो उसके पंपलेट्स वगैरह, उनकी स्टॉल्स वगैरह लगाई गई है कि ये इन चीजों को करने से फायदे होंगे और आपको इतना अनुदान मिलेगा। तो ये सब बातें किसान को या मालूम चलेगा। राकेश, एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ लालचंद कटारिया से कि आखिरकार प्रदेश का एक बड़ा भूभाग है, देखिए उसमें क्या अलग अलग स्थानों पर इस तरह के मेले और भी बहुत से लोगों को जानकारी नहीं है, फार्म पोन हमने बनाए हैं, उनकी जानकारी नहीं है कि उसको किस प्रकार से हम 2-3 तरह से उपयोग में ले सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन है, सब्जियों के बारे में बात है, फूल उगाने के बारे में बात है, ये सब बातें जो नवाचार में, चूंकि आपने शुरुआत की है और बिल्कुल राजस्थान बहुत बड़ा कृषि प्रधान राज्य है, और ये इस तरह की जागरूकता के प्रयास सरकार द्वारा, इस तरह के मेले किस तरह से प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद एक अलग बजट घोषित किया है इस बार कृषि के लिए, तो कृषि सरकार की प्राथमिकताओं में है, इस प्राथमिकता को आम आदमी तक कैसे पहुंचाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी की मंशा है। अभी उन्होंने जैसे दूध के दाम बढ़ाए, चारा महंगा हो गया था, मुख्यमंत्री जी को जैसे मालूम पड़ा उन्होंने बजट घोषणा में पहले 2 रुपए बढ़ाए, अब 3 रुपए बढ़ा दिए, 5 रुपए का फायदा, तो एक बहुत बड़ा फायदा है। आज बिजली पर अनुदान दिया गया 1000 रुपए का, तो किसान को छोटा छोटा कुछ मिलकर उसको जो ताकत मिलती है उसी से किसान का परिवार आगे बढ़ेगा, और जब निश्चित तौर पर किसान आगे बढ़ेगा तो देश की जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा और जीडीपी भी आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम आपको मेले की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहेंगे कि पूरा हाईटेक मेला यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर जो तमाम संसाधन हैं, खेती करने के संसाधन हैं, और जो विश्व में जो टेक्नोलॉजी, चाहे वो एक ग्रीन एग्रीकल्चर हो, जैविक खेती हो, वो यहाँ पर जो किसानों को बताया जा रहा है। इसमें देश भर के जो कृषि वैज्ञानिक हैं, चूंकि राजस्थान की जो धरती है वहाँ वो रेतीली है, वहाँ पर अलग अलग तरीके के जो प्राकृतिक कुछ समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं में कैसे किसान अपनी उपज को बेहतर बना सकता है, सरकार किन किन क्षेत्रों में उनकी मदद करती है, वो तमाम चीजें यहाँ पर किसानों को जो है उपलब्ध करवाई गई हैं। आप देख सकते हैं इस प्रांगण में पूरी तरीके से खचाखच भरा हुआ है। कुछ समय बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचने वाले हैं, और जो किसानों के लिए सरकार ने एक दिशा दी है बजट के जरिए, उस दिशा से किस तरीके से किसान आगे बढ़ सकते हैं, वो तमाम प्रयास यहाँ पर सरकार के द्वारा किए जाएंगे। अभी ये शुरुआत है, निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। जी हेमंत।
देखो राकेश, अगर बाकी नेताओं की बात करें तो यहाँ पर लालचंद कटारिया मौजूद है, मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पहुंचेंगे, लेकिन कोई और भी बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं किसानों के? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जो है लगभग 3 मंत्री हैं और आधा दर्जन से ज्यादा विधायक हैं। तमाम जो किसान आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खुद सीएम आने वाले हैं। तमाम एग्रीकल्चर के जो बड़े अधिकारी हैं और देश भर के जो वैज्ञानिक है वो यहाँ पर आए हैं। चूंकि अभी कुछ देर में जैसे सीएम आएगा, यहाँ पर सीएम आने के साथ साथ ये कार्यक्रम शुरू होगा। राकेश, लेकिन तमाम जानकारी के लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच चित्तौड़गढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की चित्तौड़गढ़ से, जहां पर कोरोना ने फिर से दस्तक दे दी है। दरअसल जिला जेल में 7 बंदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। नियमित जांच में कोरोना संक्रमित ये पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी जानकारी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त की, जिला जेल में 7 बंदियों में कोरोना पाया गया है। और इस तरह से जो लोग ये समझ रहे थे कि कोरोना पूरी तरह से खत्म हो गया है, ऐसा नहीं है। कोरोना की दस्तक चित्तौड़गढ़ में जिला जेल में देखने को मिली है। 7 बंदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी खबर है, नियमित जांच के दौरान कोरोना संक्रमित ये बंदी पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है। जिला जेल से बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर 7 बंदी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तो नियमित जांच में ये कोरोना संक्रमित बंदी मिले हैं। 7 बंदियों के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। नियमित जांच के दौरान जिला जेल में 7 बंदियों के कोरोना होने की जानकारी सामने आ रही है। तो सीएमएचओ ने इसकी पुष्टि की है। सीएमएचओ चित्तौड़गढ़ ने इस बात की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है। और इसी बीच श्रीगंगानगर से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक अनियंत्रित होकर के पिकअप के पलटने की जानकारी है। इस हादसे में करीब 12 श्रमिकों के घायल होने की खबर है। सभी को सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है। बिसरासर से मालेर गेहूं की कटाई करने के लिए तमाम श्रमिक जा रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ। गांव कुमगढ़िया के पास की घटना बताई जा रही है, जहां सड़क हादसे में 12 श्रमिकों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार पिकअप के पलटने से यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार पिकअप नियंत्रण खो बैठी और इसके बाद पलट गई। इसमें करीब 12 श्रमिकों के घायल होने की खबर है। कुंभगढ़िया गांव के पास की घटना बताई जा रही है। सभी श्रमिक बिसरासर से मालेर गेहूं की कटाई करने के लिए जा रहे थे और इसी दौरान पिकअप चालक लापरवाही से पिकअप चला रहा था। तेज रफ्तार से नियंत्रण खो बैठा और उसके बाद यह पिकअप पलट गई। तो वहीं मरुधरा में बुनकरों की मेहनत को सही मंच देने के लिए राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एक नई पहल करने जा रहा है। इसके तहत नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स हवा महल के बैकयार्ड में कैटवॉक करेंगे और बुनकरों के तैयार किए गए फैब्रिक को पेश करेंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए। मेगा शो के लिए महामंच तैयार है। बुनकरों की मेहनत को सही मुकाम देने के लिए प्रदेश की बेजोड़ हैंडलूम को देश विदेश में अलग पहचान दिलाने के लिए हवा महल के बैकयार्ड में मेगा शो की महफिल सजेगी। देश विदेश के मॉडल्स प्रदेश के बुनकरों के बनाए रंग बिरंगे कपड़ों को पहनकर जब कैटवॉक करेंगे तो देखने वाले कह उठेंगे, वाह क्या बात है। सबसे पहले प्रमोशनल उसमें कि लोगों का इससे जुड़ाव हो, उसको जोड़े, लोगों को जोड़े, इससे वो समझें कि हैंडलूम की क्या विशेषता है और प्लस उसकी क्या अपने आप में महत्ता है। तो उसके तहत हमने ये एक शो प्लान किया है और जो हमने आर्ट ऑफ एंड कल्चर डिपार्टमेंट के तहत उनके साथ कोलैबोरेशन करके और हैंडलूम कॉरपोरेशन 29 मार्च को इस फैशन शो का आयोजन करेगा, जिसमें 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स हिस्सा लेंगे और रैंप पर कैटवॉक करेंगे। फैशन शो में प्रदेश के हैंडलूम को प्रमोट किया जाएगा। हैंडलूम फैब्रिक के कई खूबसूरत रंग देखने को मिलेंगे। कोटा डोरिया, चंदेरी, कॉटन जैसे हैंडलूम
फैब्रिक से तैयार। इंडियन वेयर साड़ी, सूट, इंडो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, ट्राउजर्स, जैकेट्स के रूप में पेश किए जाएंगे। 100 नेशनल और इंटरनेशनल मॉडल्स समर कलेक्शन पेश करेंगे। फैशन लवर्स हैंडलूम से बने डिजाइनर आउटफिट देख सकेंगे। राजस्थान में हैंडलूम की रियल जर्नी भी दिखाई जाएगी। टाइम ट्रेवल में हैंडलूम फैब्रिक की जर्नी दिखाई जाएगी। 100 मॉडल्स टाइम ट्रेवल को कैटवॉक के जरिए दिखाएंगे। कॉरपोरेशन की सीएमडी नेहा गिरे ने कहा कि शो के हैंडलूम को टाइम ट्रैवल थीम के साथ रैंप पर बेहद खूबसूरती के साथ उतारा जाएगा। ये बहुत ही जो थीम है वो एक टाइम ट्रैवल है, किस तरीके से हैंडलूम इवॉल्व हुआ है, क्योंकि हैंडलूम का मतलब भी अपने आप में अगर विच्छेद करते हैं तो हैंड और लूम, मतलब हैंड जो ऑपरेटेड जो लूम है उससे जो कपड़ा बना हुआ है, तो उसको किस तरीके से इवॉल्व हुआ, क्या क्या चेंजेस आए और आज की ज़रूरतों को देखते हुए अब हैंडलूम किस दिशा में जा रहा है और उसका आगे क्या फ्यूचर है, तो उस पर पूरी थीम पर ये शो आयोजित हो रहा है। फैशन शो में कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला मुख्य अतिथि होंगे। वहीं गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी भी उपस्थित रहेंगे। तो वहीं पेट्रोल डीजल की दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ गर्मी की मार का असर अब सीधे तौर पर सब्जियों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ये है कि कई हरी सब्जियों ने शतक लगा दिया है। सब्जियों के दामों में अचानक हुई इस बढ़ोतरी से मिडिल क्लास की रसोई पर सीधा असर पड़ा है। अब हाल ये है कि बाजार में नींबू की कीमत 50 रुपए प्रति किलो से उछल करके 200 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। मिर्ची के स्वाद में भले ही तीखापन नहीं रहा हो, लेकिन इसके दामों में जो तीखापन है वो साफ तौर पर देख सकते हैं। सूरज की तपिश बढ़ने के साथ ही मिर्ची की कीमतें बेहद तीखी लगने लगी हैं। मिर्ची का भाव बाजार में 80 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। टिंडे के दाम भी बेतहाशा उछले हैं, यानी कि 80 रुपए से 100 रुपए प्रति किलो तक टिंडा पहुंच गया है। भिंडी की कीमत 80 रुपए से बढ़कर के 100 रुपए प्रति किलो और उससे भी ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। आलू 15 से 20 रुपए प्रति किलो, प्याज 30 से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से और टमाटर लाल हो गया है 25 से 40 रुपए प्रति किलो। बैंगन 40 से 50 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार में मिल रहा है, तो तुरई 80 से 100 रुपए प्रति किलो तक बिक रही है। गोभी की कीमत पहुंच गई है 50 से सीधे 70 रुपए प्रति किलो। और इस तरह से आम आदमी क्या खा ले, और ये हालात बाजार के हैं, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई अचानक से बढ़ती हुई नजर आ रही है, एक तरफ पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ इनका सीधा असर सब्जियों पर भी पड़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, सब्जियों पर उसका भी असर है। तो दोहरी मार सब्जी पर है और सब्जी के जो दाम हैं वो आसमान पर हैं। करेला अलग चिढ़ा रहा है, टमाटर अलग लाल हुए जा रहा है, मिर्ची और ज्यादा तीखी हो गई है, तो भिंडी आसमान छू रही है और इस तरह से लोगों की रसोई पर इसका सीधा असर देखने को मिला है। जयपुर में सब्जियों के रेट हम आपको बता रहे हैं। मार्केट रेट में आपके लौकी 30 से 40 रुपए किलो है, भिंडी 60 से 80 से 100 है, तुरई 100 से 120, मिर्ची 100 से 120, नींबू 160 से 200 रुपये, आलू 15-16 रुपये, प्याज 30 से 40 रुपये, टमाटर 30 से 40 रुपये किलो आज की रेटें हैं। मंडी में शॉर्टिंग के वजह से, माल कम आने की वजह से कीमतें बढ़ रही है। अभी 1 से 1.5 महीना रेगुलर रहेगी। के मुकाबले तो अभी महंगी हुई हैं सब्जियां। भिंडी है 120 मिलती है, हरी मिर्ची 160 मिल रही है, बैगन है 60 से 80 के भाव मिलता है घर पे। नींबू 200 रुपये किलो है, भिंडी 60 रुपये, वो भी अच्छी नहीं है, मिर्ची 80 रुपये किलो है, हर एक चीज़ महंगा हो रहा है। नींबू है 200 रुपये किलो है लगभग, और भिंडी 80 रुपये किलो है, मतलब कि काफ़ी महंगा है। तो महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें तेल भी पीछे नहीं है। तेल के दामों में लगातार इजाफा लोगों के लिए परेशानी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। 7 दिन में छठी बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया है, सबसे बड़ी जानकारी है। और क्रूड ऑयल की कीमतों में हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ कमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। आम आदमी परेशान और इसका सीधा असर माल ढुलाई और इसके बाद आम आदमी की जरूरत की चीजों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। 7 दिन में छठी बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है।
लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतें बेलगाम हो गई हैं। पेट्रोल 30 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है। इसी तरह से रोजाना ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो तेल के दामों में लगातार इजाफा जारी है। तेल ने आग लगा दी है, महंगाई चरम पर पहुंच रही है, लोग परेशान हैं। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।